ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए बाबा शुरू करते हैं नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट चार्ट का जो है एग्रीकल्चर। एवरीवन ओवर हियर, गवर्नमेंट ने बोला एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन है और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और गवर्नमेंट ने बहुत सारा एग्जम्पशन दे दिया विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। शुरू करने से पहले एक लिंकिंग लेते हैं। हमने स्टार्ट किया गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया सर, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो, जीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो इट हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। लेकिन टैक्सेबल पर्सन बोलेगा सर अगर मैं जो आइटम गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा हूं वो एग्जम्पशन में आता है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, चलिए समझते हैं एग्जम्पशन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। देखिए बाबा क्या होता है एग्रीकल्चर का। गवर्नमेंट बोलता है एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उस पर जनरली जीएसटी नहीं होता। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जनरली कोई जीएसटी नहीं है तो कोई आउटपुट टैक्स नहीं है तो एग्रीकल्चर को कोई इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अब समझ लीजिए आपने एग्रीकल्चर को सप्लाई किया और उस पर जीएसटी चार्ज किया तो एग्रीकल्चर को इनपुट नहीं मिलेगा। तो सर इनपुट नहीं मिलेगा तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगा बन जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए हम बहुत सारा एग्जम्पशन देंगे और गवर्नमेंट ने बहुत सारी एग्जम्पशन दे दी। फ्रॉम ग्रोइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने उगाया तो उसके लिए भी बहुत सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, उगाने के बाद प्रोसेसेस किए उस पे भी बहुत एग्जम्पशन है, स्टोर किया उस पे भी एग्जम्पशन है, बेचा उस पे भी एग्जम्पशन है, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन किया उस पे भी बहुत सारा एग्जम्पशन है। गवर्नमेंट बोलता है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सस्ता बनना चाहिए, उसमें कोई टैक्स का इंप्लीकेशन नहीं लाना चाहती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला चलिए पहले शुरू करते हैं एंट्री नंबर 54 से। गवर्नमेंट ने बोला सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। अगर प्लांट कल्टीवेशन पेड़ पौधे उगाने के लिए अगर आप एग्रीकल्चर को कोई भी सर्विस दे रहे हो एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स। देखिए प्लांट्स उगाया जाता है, एनिमल्स को उगाया नहीं जाता है, रियर किया जाता है। इसलिए अच्छा वर्ड यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि एनिमल्स को भी उगाया जाता है। ठीक है सर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट मतलब प्लांट को उगाया जाता है, एनिमल्स को उगाया नहीं जाता है, एनिमल्स को बड़ा किया जाता है। इसलिए बोलते हैं रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल अदर देन हॉर्सेस। हॉर्सेस रिलेटेड सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल रहेगा, याद रखिएगा। हॉर्सेस कमर्शियल इन नेचर होते हैं, हेंस ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं। ठीक है सर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल। सर अगर आप कर रहे हो प्लांट कल्टीवेशन या एनिमल का कल्टीवेशन, अभी मैं एनिमल का कल्टीवेशन वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, चाहे आप प्लांट उगा रहे हो चाहे आप एनिमल उगा रहे हो। क्यों उगा रहे हो सर? फूड के लिए, प्लांट या एनिमल को खाने के लिए, बाबा मुर्गी खाने के लिए, ठीक है, प्लांट या एनिमल को उगा रहे हो खाने के लिए, फाइबर के लिए। फाइबर मतलब क्या होता है सर? अरे ये शिप के ऊपर जो ये ऊल लगा हुआ है ये फाइबर ही तो है, ठीक है सर। उसके बाद फ्यूल मतलब एनिमल से आप ये जो काउ डंग होता है, काउ डंग को जलाया जाता है तो वो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल, एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, समझ लीजिए आप सिल्क वॉर्म कुकून, सिल्क बनाने के लिए सिल्क वॉर्म कुकून, सिल्क वॉर्म कुकून से सिल्क निकाला जाता है तो आप इन सिल्क वॉर्म को उगा रहे हो। सर बेसिकली आप फिशरी कर रहे हो, फिशेस को उगा रहे हो, उगा नहीं रहे हो, उसको रियरिंग बोल देते हैं। ठीक है सर, सुनिए। और एनी अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल कर रहे हो फॉर फूड, फाइबर एक्सेट्रा, और आपको कोई सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो, पेड़ पौधे उगा रहे हो, उसके लिए अगर कोई आपको डायरेक्टली कोई सर्विसेज देता है, समझ लीजिए प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आपने किसी को बोला बेटा मुझे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए फ्यूमिगेशन का सर्विस दे ताकि प्लांट्स वगैरह मरे नहीं, तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई सर्विस दिया, सॉइल टेस्टिंग के लिए अगर सर्विस दिया है, ये डायरेक्टली इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट होता है और ये एग्जाम्प्ट रहेगा, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग। कोई भी सर्विसेज अगर कोई दे रहा है आपको वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है सर, सुनिए, मैंने बोला अगर कोई आपको सर्विसेज दे रहा है रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, पेड़ पौधे उगाने के लिए और एनिमल्स को उगाने के लिए, तो सर वो जो सर्विसेज है बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टली अगर कोई सर्विसेज दे रहा है वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। मतलब सर पेड़ पौधे उगाने के लिए अगर कोई सर्विसेज दे रहा है एग्जाम्प्ट है। बी पॉइंट बोलता है अगर ये एग्रीकल्चर करने के लिए आपको लेबरर्स की जरूरत है, अगर कोई आपको लेबरर सप्लाई करता है तो भी वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अगर सर मुझे मशीन की जरूरत है, कोई मुझे एग्रीकल्चर मशीन रेंटिंग कर रहा है तो रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मशीन पे भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। मेरे पास जमीन नहीं है, किसी ने मुझे जमीन दी, वैकेंट लैंड,
विथ और विदाउट इंसिडेंटल स्ट्रक्चर, मतलब इसके ऊपर कोई छोटा मोटा हट वगैरह बना हुआ है तो भी चलेगा। अगर कोई मुझे लैंड देता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद सुनिए सर, क्या क्या बोला आपने? मैंने बोला अगर कोई मुझे यहां पे पहले जमीन देगा उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अगर कोई पेड़ पौधे उगाने के लिए कोई सर्विस देगा जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। सर ट्रैक्टर देगा जीएसटी चार्ज, रेंट पे देगा जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। लेबरर्स अगर कोई सप्लाई करेगा तो भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अब सुनिए सर, यहां पे मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेडी हो गया, अब काटना उठना पड़ेगा ना। तो जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो एट एग्रीकल्चर फार्म, याद रखिएगा जो भी प्रोसेस आप एग्रीकल्चर फार्म में कर रहे हो, चाहे वो हस्किंग है, मार पीट के धान वगैरह को निकालना, हस्किंग, डी हस्किंग, ट्रेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन मतलब वो जहरीले गैस डालना ताकि जो पेस्टिसाइड गंदे गंदे जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाए, ठीक है। क्योरिंग करना, सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, कूलिंग, बल्क पैकिंग वगैरह कराना, एक्सेट्रा, विच डू नॉट चेंज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बट मेक इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। ये सारा देखिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उग तो गया, उगने के बाद काटोगे, सफाई करोगे, सॉर्टिंग करोगे, ए ग्रेडेड, बी ग्रेडेड, ताकि आप उसको बाजार में लेकर जा पाओ। वो सारी एक्टिविटीज अगर आप किससे करवाओगे वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं करेगा सर, क्योंकि ये प्रोसेसेस एट एग्रीकल्चर फार्म है। याद रखिएगा हमेशा, अगर एग्रीकल्चर फार्म में कोई भी प्रोसेस किए गए जिसके कारण एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रहा, तो सर सर्विसेज रिलेटिंग टू, याद रखिएगा, सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिमेनिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एप्पल का क्लीनिंग कराया, पैकिंग कराया, वैक्सिंग कराया, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर एप्पल से ऐसा प्रोसेस कराया किसी बंदे से, एप्पल का एप्पल जूस निकाल दिया उसने, सर नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया, ऐसा कोई सर्विस लिया तो सर जीएसटी आ जाएगा। सर्विसेज रिलेटिंग टू नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जीएसटी आएगा। एप्पल से एप्पल जूस निकाल दिया, वो सर्विस पे जीएसटी आएगा। पोटैटो से चिप्स बना दिया, जीएसटी आएगा। नेक्स्ट सर, टोमेटो से केचप बना दिया, जीएसटी आएगा। कॉफी बीन से प्रोसेस्ड कॉफी पाउडर या बीन्स बना दिया, जीएसटी आएगा, क्योंकि प्रोसेस्ड आइटम इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पैडी से राइस बना दिया, पैडी से राइस बनाने का बीच वाला जो एक्टिविटी है वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। टी लीव से टी बना दिया, शुगर कैन से जैगरी बना दिया, होल पल्सेस से डीहस पल्सेस, प्रोसेस स्पाइसेस, प्रोसेस ड्राई फ्रूट्स, सर बिस्किट्स, अरे ये सब नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। याद रखिएगा, इन रिलेटेड जो भी आप सर्विस लेते हो उस पर जीएसटी आएगा। इन रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस लिया है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। याद रखिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहा, जीएसटी नहीं आएगा। ऐसा प्रोसेस जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया, उस पर जीएसटी आएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, पेड़ पौधे नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया तो जीएसटी आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसके कारण नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाए, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाए, वो प्रोसेस पे जीएसटी आएगा। जिस प्रोसेस के कारण एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, अब याद रखिएगा, यहां आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया, उसके बाद कटिंग वटिंग किया, अब क्या फेंक दोगे? नहीं सर, स्टोर करेंगे, मतलब उसका वेयर हाउसिंग करोगे। वेयर हाउसिंग अगर किया जा रहा है, याद रखिएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर भी एग्जाम रहेगा। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि टैमरिन, करी लीफ, तेंदूपत्ता, बैम्बू, सर हनी वगैरह जो होता है उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। इनको हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं, जो फॉरेस्ट में उगते हैं। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एग्जांपल बताइए सर। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है सैंडलवुड, और सैंडलवुड का अगर आपने स्टोरिंग वगैरह वेयर हाउसिंग किया है तो उस पर जीएसटी लगाओगे आप, वो वेयर हाउसिंग सर्विस पे जीएसटी आएगा। उसके बाद वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, फिर भी एग्जाम रहेगा। इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीटल लीफ, कॉफी, टी वगैरह के वेयर हाउसिंग पे भी जीएसटी नहीं आएगा। देखिए बाबा, गवर्नमेंट ने बोला वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे तो जीएसटी नहीं है, बाकी कुछ चीजों को भी एग्जाम कर दिया है अगर कोई वेयर हाउसिंग करता है। फिर समझ लीजिए, वेयर हाउस में जहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा हुआ है उधर फ्यूमिगेशन वगैरह का किसी सर्विस दिया, फ्यूमिगेशन सर्विस पे भी जीएसटी नहीं आएगा अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड वेयर हाउस है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए, पहले उगाया रिलेटेड सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा, प्रोसेस किया उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। सर
वेयर हाउसिंग किया, जीएसटी नहीं आएगा। अब क्या होगा, आपके गुड्स को बेचने के लिए आ जाएंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, बोलेंगे सर आपके गुड्स को खरीद के बेच देंगे, कमीशन दे देना, उनकी सर्विस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड और कमीशन एजेंट अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का जो एजेंट होता है वो परचेज करके सेल करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो जो कमीशन चार्ज करेगा वो कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। उसके बाद एक बार बिक गया तो लोडिंग होगा उस गुड्स का और फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। याद रखिएगा, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड राइस। राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। फिर भी अगर स्टोरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या राइस भी होता है तो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद आप इसे ट्रांसपोर्ट कर दोगे। ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस, दोनों का, चाहे किसी से भी हो, जीटीए से हो, रेल से हो, वेसल से हो, उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर। उसके बाद एक प्रोसेस लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। बेसिकली अगर मैं फार्मर्स लोग को सिखाता हूं नए नए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह, उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग न्यू नॉलेज ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू फार्मर्स, जो आप नॉलेज देते हो उसके लिए भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। आप फार्मर्स को सिखा रहे हो कैसे कैसे क्या उगाना है, क्या करना है, ये मशीन कैसे यूज करते हैं, आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस दोगे, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेस, हॉर्सेस आर ऑलवेज टैक्सेबल, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद सर सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। फ्रूट एंड वेजिटेबल रहते हैं, उनका सिर्फ वैक्सिंग, ड्राई क्लीनिंग वगैरह अगर किया है, पैकिंग वगैरह किया है, प्री कूलिंग वगैरह किया है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। एप्पल का निकाल दिया जूस, तो बेटा वो प्रोसेस जो है वो सर्विस पे तो जीएसटी आ जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही रहने चाहिए, ऐसा नहीं है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जूस निकाल दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय एनसीसीडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो ये नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, ये क्या करते हैं, किसान को बताते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एप्पल्स कैसे लेके जाने हैं। तो ये जो सर्विस दे रहे हैं ऑफ गोइंग अहेड एंड गिविंग नॉलेज अबाउट द कोल्ड चेन की नॉलेज दे रहे हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। अब सुनिए, एग्रीकल्चर बोलता है सर हमारे फार्म में ये ट्यूबवेल है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है हमारे ट्यूबवेल तक लगा दीजिए। वो सर्विस जो दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर यूज, उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। वो एग्रीकल्चर को वायर खींच के पिलर वगैरह लगा के सर्विस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे टू द एग्रीकल्चर फार्म फॉर एग्रीकल्चर यूज, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर। ये कुछ एग्जांपल्स है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल के, ब्रीडिंग ऑफ फिश, रियरिंग ऑफ सिल्क कोकून, ये रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल होता है सर। हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सारा कल्टीवेशन ऑफ प्लांट होता है। ठीक है सर। अब इन रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज देता है बेसिकली, तो वो सर्विसेज पे जीएसटी नहीं आता। उसके बाद सर पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, राइस नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अगर कोई मिल है जहां पैडी डालो राइस निकल रहा है, तो ये जो मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस है, ये कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं है, ये टैक्सेबल प्रोसेस है, जीएसटी इस सर्विस पे आएगा। उसके बाद मैंने यहां लिखा है ये जो इंटरमीडिएट प्रोसेसेस होते हैं लाइक हस्किंग, डी हस्किंग वगैरह के लिए, अगर आपने कोई जॉब वर्कर को हायर भी किया है, तो जॉब वर्कर को अगर हायर करोगे तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। जॉब वर्कर आपसे जो सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए चार्जेस लेगा, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। मतलब कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल के लिए अगर आपने कोई जॉब वर्कर को भी हायर कर लिया, तो जॉब वर्कर भी उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ठीक है सर। लेकिन अदर देन हॉर्सेस, ये सर कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है बी ग्रेडेड है, छोटा मोटा एक पॉइंट पूछ सकते हैं। एग्जाम्पशन चैप्टर एज ए होल तो ए ग्रेडेड है, ये चार्ट बी ग्रेडेड है, 2 से 4 मार्क छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यस सर, हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने बोला है एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन है, उस पर टैक्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे मोस्टली टैक्स नहीं आता है। और तो सर गवर्नमेंट बोलता है इसको सपोर्ट करने के लिए
जो भी बेसिकली इसको सपोर्ट करने के लिए जो भी सर्विसेज कोई व्यक्ति किसी को देगा, एग्रीकल्चर को देगा फॉर बेसिकली ऑल दिस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, उस पे उसके लिए जो भी सर्विसेज दिया जाएगा उस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर जीएसटी चार्ज किया तो एग्रीकल्चर इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस महंगा हो जाएगा। महंगा नहीं करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां मैं अपना क्विक रिवीजन विद द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर क्लोज करता हूं। कांग्रेचुलेशंस पीपल।